कहा गया है कि 100 बातें बताने से बेहतर है कि एक इमेज को प्रेजेंट कर दिया जाए। या ये भी कहा गया है कि विजुअल्स इफेक्ट्स इज द बेस्ट इफेक्ट्स। जो दृश्य जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इफेक्ट्स होता है। देखिए दुकान में कितना ज़्यादा सामान भरा पड़ा है, इस वजह से वो दुकान नहीं चलता है या इस वजह से कोई भी दुकान का सामान नहीं बिकता है। बिकता है इस वजह से कि उस सामान को ग्राहक को कितना अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, कितना अच्छे तरीके से उसको दिखाया गया है, जिसकी वजह से ग्राहक जो है वो अट्रैक्ट हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ा दुकान है, उसमें सामान तो बहुत सारा भरा पड़ा है, लेकिन उसको ग्राहक को अच्छे से प्रेजेंट ही ना किया जाए तो उसका कोई फायदा है? नहीं फायदा है। मान लीजिए कि छोटा ही कोई दुकान है, लेकिन ग्राहक को इतना अच्छे से वो प्रेजेंट कर दे रहा है जिसकी वजह से उसका सामान बिक जा रहा है, तो वो दुकान ज़्यादा चलेगा या वो दुकान चलेगा? आप खुद से सोच सकते हैं। जस्ट उसी तरह का है कि हमारे अंदर बहुत सारी टैलेंट्स होते हैं, बहुत सारे मानते हैं कि आप में 1000 टैलेंट है, 1000 टैलेंट आप में भरा पड़ा है, लेकिन जब तक आप उस टैलेंट को बाहर नहीं निकालिएगा, बाहर नहीं दिखाइएगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तब तक आपको कौन जानेगा कि आप में क्या है क्या नहीं है। आपको प्रेजेंट करना तो जरूरी है। आप कितना अच्छे से किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, वही चीज़ होता है प्रेजेंटेशन स्किल। जस्ट उसी तरह को हम प्रेजेंटेशन स्किल का हम कितना अच्छे से यूज कर लेते हैं अपनी स्टडी में। 5 क्वेश्चन को लेकर के आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हम प्रेजेंटेशन का तरीका जो है उसका हम यूज स्टडी में करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को अचीव कैसे कर सकते हैं। जिससे होगा ना कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आंसर को कितना अच्छा से लिख सकते हैं, कितना अच्छे से दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो आज हम प्रेजेंटेशन स्किल के बेसिकली 5 टॉपिक्स यानी कि 5 प्रकार के क्वेश्चन से हम समझने वाले हैं, 5 प्रकार के क्वेश्चन से समझने वाले हैं कि हम प्रेजेंटेशन स्किल का स्टडी में यूज किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अंतर को लेकर के कि अंतर वाला दिया गया क्वेश्चन हो तो किस तरह से उसका आंसर लिखा जाना चाहिए। सेकंड देखेंगे डिफिनेशन यानी कि परिभाषा जैसा क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको किस तरह से लिखा जाना चाहिए। थर्ड देखेंगे सारांश को लेकर के, अगर सारांश लिखना होता है तो उसको कैसे देखेंगे। फोर्थ नंबर देखेंगे प्रॉपर्टी या गुण को प्रेजेंट कैसे किया जाना चाहिए। 5 नंबर देखेंगे डायग्राम बेस्ड यानी कि डायग्राम या चित्र को दिखाना रहता है तो उसको कितना अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। साइड में आपका स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, आप देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले प्रेजेंटेशन का जो तरीका देखेंगे वो अंतर को लेकर के। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हो, जैसे अंतर फाइंड आउट करने के लिए दिया रहता है, डिफरेंस फाइंड आउट करने के दिया रहता है कि 2 पदार्थों के बीच में अंतर स्पष्ट करें। जैसे आपको एक क्वेश्चन के तौर पर हम आपको लेते हैं, जैसे कि ठोस एवं द्रव के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर लिखने के लिए हमने पार्टीशन दे करके अंतर लिखा जाना चाहिए, वो हमने बचपन से सीखा है, लेकिन इसको इतने अच्छे से कैसे प्रेजेंट किया जाए वो आज जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि ठोस और द्रव के बीच में अंतर स्पष्ट करना हो तो क्या करेंगे, इसके एक साइड में लिखेंगे उसके गुण के बारे में कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद जिस चीज़ स्पष्ट करना है दूसरा लिखेंगे कि दूसरा किससे अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद एक एक ठो गुण लिखते जाएंगे और उसके बारे में बताते जाएंगे। जैसे कि ठोस का एक ठो गुण होता है कि अंतराणु का स्थान, जैसे कि उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्थान होता है उसको बोला जाता है। ठोस एवं अवयवों के बीच के बहुत ही कम स्थान यह पाया जाता है। द्रव में इसके कणों के बीच का अंतराणु का स्थान ठोस और इसके कणों के बीच में अंतराणु का स्थान ठोस तुलना में अधिक होता है। अंतराणु को बल, फिर घनत्व, फिर विसरण, तन्यता, आघातवर्तता, ऐसे ही ठोस और द्रव्य के बीच में इसको गुणों को लिख करके अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यह है प्रेजेंटेशन का पहला तरीका। दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका चलिए देखते हैं। दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका है परिभाषा को लेकर के। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है व्हाट इज एड्स, एड्स क्या है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि जो भी चीज़ जिसके बारे में डिफिनेशन लिखना है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट कर देने से क्या होता है ना कि वो पता चल जाता है कि किसके बारे में लिखा जाता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी हो, मान लीजिए कि इसका आंसर होता है यह एक HIV नामक विषाणु से होने वाला रोग है। यह एक बार जिस किसी मनुष्य में हो जाता है तो उसके शरीर और उसके रक्त कोशिकाओं और वो संक्रमित व्यक्ति के सारी बॉडी पार्ट्स में फैलने लगता है। यह वायरस जो है वो बहुत ही खतरनाक वायरस होता है। जब कभी डिफिनेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे। इससे और ज़्यादा वो क्या दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। अगला है गुण। जैसे कि मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में गुण लिखना रहता है, प्रॉपर्टीज लिखनी रहती हो, उसके उपयोग लिखा है या उसके बारे में बताना रहता है। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम आपने लिया है, जैसे कि क्वेश्चन हो फेसबुक और इंस्टाग्राम के गुणों को लिखें। मान लीजिए कि जस्ट एंटरटेनमेंट एक क्वेश्चन है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के गुणों को लिखें, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो क्या करेंगे, ऐसा अगर करना होता है आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक लिखेंगे, फेसबुक को लिखने के बाद उसका क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो ऐसे ही अगर जो चीज़ दिया रहेगा उसको पहले लिख करके हाईलाइट करेंगे, सेकंड जो इंस्टाग्राम है उसको लिख करके हाईलाइट करेंगे। इसके गुणों को एक 1 by 1 सब्सटेंसेस में दे करके लिखते जाएंगे।
कि फेसबुक का फर्स्ट गुण, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जो कुछ भी हो वो लिखते जाएंगे, और इंस्टाग्राम का भी जो है वो लिखते जाएंगे। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसे हम फॉर एग्जांपल लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो जो भी क्वेश्चन का लिखना होगा तो इसी तरह से लिखेंगे। सारांश को बोलने से ही पता चलता है सारा अंश, सारा अंश, सारांश, यानी कि जितना भी चीज है उसका सारा का अंश एक जगह दिखा देना, वही है क्या, सारांश। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग चीज देखते हैं, जैसे कि कोई प्रोग्राम देखने जाते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं, कोई हम आसपास आते जाते ही देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये झगड़ा हो रहा है, मार हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाद में हमसे कोई मिलता है तो बोलता है कि वहां पर क्या हो रहा था जी, तो हम लोग बोल देते हैं अपने शब्दों में उस चीज को क्या करते हैं, हम बता देते हैं, सारा का सारा बता देते हैं कि हाँ हाँ ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। जैसे कि मूवी कोई देख करके आते हैं, हमसे कोई फ्रेंड पूछा कि बताओ ना मूवी कैसा था, आप मूवी का सारा एक एक सीन उसको नहीं बताते हैं, लेकिन क्या करते हैं मूवी का एक एक पार्ट्स ना बताते हुए भी उस मूवी का पूरा एकदम बता देते हैं उसको कि कैसा था मूवी। मूवी का एक कहानी जो है आप एकदम साधारण तरीके से उसके सामने दिखा देते हैं, जिसकी वजह से वो भी समझ जाता है। इस यही तो है सारांश, यानी कि जितना का है उसका सारा का अंश थोड़े से में प्रेजेंट कर देना, वही है सारांश। टू द पॉइंट यानी कि सटीक, पूरा तरह से उसको सारांश बोला जाता है। यानी कि कितना बड़ा चीज को कितना हम छोटे तरीके से अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, वही है सारांश। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि उर्फी जावेद का सारांश लिखें। आप समझ सकते हैं कि उर्फी जावेद समझ रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है, उसका सारा का अंश थोड़े से में प्रेजेंट कर देना है। अब क्या बोल देंगे, उर्फी जावेद ऐसी हो गया कि नहीं, सारांश तो प्रेजेंट कर दिए। एक और क्वेश्चन ले लिए, कोरोना जैसे था, कोरोना इतना ज्यादा था, 2 साल लगभग अभी भी देख ही रहे हैं, 2 साल 3 साल तक घेर करके रखा, लेकिन क्या उससे क्या क्या डिजीज है, क्या उससे फायदा है, क्या घाटा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, किसी को बताना होगा तो आप एकदम चुटकी भर में थोड़े समय बता दीजिए। 3 साल का पूरा आप थोड़ी उसको दर्शाने जाते हैं, लेकिन बता देते हैं कि नहीं, वही चीज है सारांश कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हो, शो द पिक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो या इसका हिंदी में क्वेश्चन हो जाएगा श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका मान लीजिए कि यहाँ पर आपने चित्र बना दिया, इसका चित्र बना दिया आपने, चित्र बनाने के बाद इसका जो भी पार्ट्स होंगे उसका क्या कर देते हैं, आप नाम लिख देते हैं, इसका ये पार्ट्स का ये नाम है, इसका ये पार्ट्स है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आपको प्रेजेंटेशन के स्किल में आपको इस तरह से इतना बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए आपको नीचे में उसकी विशेषताएं भी लिखनी जरूरी होती है। अगर विशेषताएं आप लिख देते हैं तो उसकी अट्रैक्शन होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा उसको देखने वाला जो है या उसको चेक करने वाला अट्रैक्ट हो जाता है। यही है डायग्राम को प्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड।